हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास न्यूज़ लेकर आए हैं। और ख़ास न्यूज़ के अंदर कि जैसे आप स्क्रीन पर पहले देख भी पा रहे हो कि महिलाओं के लिए सरकार है वो 50% आरक्षण का भी विचार कर रही है। और आरक्षण के साथ साथ में जो आगामी जो भी शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्तियां हैं वो भी कब कब आने वाली है, इनकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप देने वाले हैं। हमारे वीडियो को आप लगातार और अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है, कौन सी भर्तियां पहले करवाएगी, क्या महिलाओं को 50% आरक्षण देने की सरकार पक्का विचार कर रही है या अभी उसमें टाइम लगेगा। ये सारी वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे। यहाँ आप लोगों को यहाँ आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि जिस तरह से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं में 50% आरक्षण पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो सरकार, अगर बीजेपी सरकार एक नई सरकार बनी तो वहाँ पर कई सारे जैसे काम ऐसे हैं जो वहाँ से फेरबदल होने हैं। जैसे शिक्षा निदेशालय से हटेंगे बाबू का काम करने वाले 65 से अधिक शिक्षक, और 5,000 जो प्रबोधक है उसको पदोन्नति की मंजूरी भी दे दी है। और पीछे जो 5,000 जो प्रबोधक बच रहे हैं उसको भी परमानेंट करने का विचार भी सरकार कर रही है। तो यहाँ हमारी एक राजस्थान जो पत्रिका है उनकी कटिंग है और उनके हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम आपको पूरा एकदम सटीक पूरी चीज़ें बताने वाले हैं कि वास्तव में जो आगामी भर्तियां कब होने वाली है और इन भर्तियों का क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो आप वीडियो के, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अन्य लोगों तक भी उनको शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बालक और बालिकाएं जो पढ़ने वाला अभ्यय करती है वे इस चीज़ को आराम से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं यहाँ चलता हूँ कि जैसे प्रबोधक की बात हो गई है और प्रबोधक के बाद में यहाँ आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, अब आपको देखना है कि 50,000, अभी मैं आपको लास्ट अंत में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ आप देखना है कि प्रदेश में स्कूलों के लगभग 100 यानी 1.24 लाख पद खाली है। अभी भी अगर कोई भी अगर व्यक्ति तैयारी करना चाहता है तो वो तैयारी कर सकता है। अभी बहुत पद खाली है। सरकार आने वाले इस जो 3-4 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त बम्पर भर्तियां करेगी। क्यों, नई शिक्षा नीति जब लागू हुई है तो नई शिक्षा नीति के तहत भर्तियों को, जो भी भर्तियां हैं उनको क्लियर करवाना और प्रत्येक स्कूल के अंदर यानी कि नियमित जो भी शिक्षक है उनको नियुक्ति करना, ये सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ पर मैं जिस तरीके से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि जैसे कर्मोन्नत स्कूलों में 10 साल तक मिलेंगे कई विषय यानी कि विषयों के व्याख्याता, और ये है पद खाली। यानी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्रधानाचार्य 6,331 है, उप प्रधानाचार्य के 11,939 पद है, व्याख्याता के 14,195 पद है जिनकी विकृति स्वीकृति भी जारी हो चुकी है 14,195 की, जिसमें 17,000 पद खाली है। सेकेंड ग्रेड के लगभग 33,961 पद खाली हैं। एल जो थर्ड ग्रेड जो L2 है उनके 16,529 पद खाली है। और जो थर्ड ग्रेड शिक्षक जो L1 है उनके लिए 17,723 पद खाली है। शारीरिक शिक्षकों के लिए 3,822 पद खाली है। लैब टेक्नीशियन के लिए 1,164 पद खाली है और पुस्तकालय के लिए 1,809 पद खाली है। और अभी भी सरकार जो है वो क्या कर रही है कि जैसे मान लिया कि जो 6D करेगी तो वहाँ करके वो क्या करेगी कि सरकार कुछ जो थर्ड ग्रेड है, कुछ जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनको प्रधानाचार्य को बताएगी और वहाँ से सीटें खाली होने के बाद में पूरे जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सीटें बहुत ज़बरदस्त खाली होने वाली है। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति को, पालक को यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो सरकार की देखो गणित भी कैसे बिगड़ती है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बताने वाले हैं कि बोर्ड की कक्षाएं भी प्रायोजित, तो सरकार यहाँ पर जुलाई अगस्त ये लगभग जब वापस नई सत्र से अगर ऐसा काम करती है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आगे जो बात करने वाला हूँ, अब आपको यहाँ देखने वाला हूँ जो मैंने बोला था कि अंत में आपको एक बहुत यानी कि अंत में प्रत्येक चीज़ की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि सरकार क्या महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का विचार कर रही है।
तो ये मैंने एक ऑथेंटिक जो हमारे राजस्थान सचिवालय जो जयपुर के अंदर बैठते हैं वहाँ के कुछ अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने ये आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो महिलाओं के लिए सरकार 50% आरक्षण का अभी विचार कर रही है। अभी सरकार पहले बिल लाएगी और विधानसभा में पारित होने के बाद ये कानून बनेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इस वर्ष सभी भर्तियों में कोई महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू नहीं होगा। तो अगर कोई भी अगर महिला भी देख रही है तो आपको अभी मैं एकदम सटीक और सत्य बात बताता हूँ। मैं ये आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि झूठा वादा नहीं, मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि भाई अभी आरक्षण लागू हो जाएगा, महिलाओं को तैयारी बहुत ज़बरदस्त करने। हाँ, महिलाओं को तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आरक्षण अभी इस वर्ष होने की कोई संभावना नहीं है। सरकार शीघ्र ही पदों पर भर्तियां करने का यानी कि सरकार शीघ्र ही खाली जो पद है वहाँ पर भर्तियों करने का विचार कर रही है। सरकार 100 दिवसीय कार्य योजना में सभी भर्तियों और सरकारी कामकाज को लेकर विवरण भी दिया हुआ है। जैसा प्रत्येक जो यहाँ पर हमारी वीडियो को मेरे को देख रहा है तो सबको ये पता होगा कि सभी ने यहाँ देखा होगा कि सरकार 100 दिवस की कार्य योजना में यानी कि पूरी की पूरी भर्तियाँ किस किस विभाग में कितनी आने वाली है ये सारी दी हुई है। आगे है कि सरकार आगामी शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर पहले ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती करवाएगी, जो कि पहले हमने एक कटिंग के अंदर देखा था अभी पीछे। तो वहाँ पर देखने का जो सिस्टम था कि कटिंग के अंदर जो भी देखा तो उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर पद खाली होने वाले हैं। जब वहाँ पर खाली हो जाएंगे तो सबसे पहले भर्ती है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड, यानी कि जब फर्स्ट ग्रेड की लगभग स्वीकृति भी मिल चुकी है तो ये होगी। रीट पात्रता परीक्षा वो सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। शिक्षा मंत्री जो दिलावर जी है हमारे राजस्थान के, वहाँ से बातचीत के बाद हमें पता चला है कि जो रीट पात्रता परीक्षा है वो लगभग आपके सितंबर या अक्टूबर में 100% करवाई जाएगी। ये हमारे एक सचिवालय का जो वहाँ पर सचिव के रूप में कार्य करते हैं हमारे मित्र, वहाँ हमने कुछ बातचीत करके और इस चीज़ को हमने अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है। तो ये मैंने आज आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को भी और भी ज़्यादा जैसे कोई भी अगर शिक्षा विभाग में भर्ती जो शिक्षा विभाग की जो तैयारी कर रहा है तो उनको अच्छी तैयारी करनी चाहिए, यानी कि भर्तियाँ शीघ्र ही आने वाली है और शीघ्र ही रीट पात्रता परीक्षा भी होने वाली है जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। तो रीट पात्रता परीक्षा वो 100% यहाँ पर होने वाली है। आप लोगों को भी अच्छे तरीके से उनको तैयार करना है। तो हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचें ताकि प्रत्येक यानी कि व्यक्ति के पास में ये चीज़ है वो यानी कि सूचना जा सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।